भीम आर्मी राष्ट्रीय अध्यक्ष मंजीत सिंह नौटियाल जी के आगमन पर लखनऊ इको गार्डन पार्क में मीटिंग का हुआ आयोजन। संवाददाता मोहम्मद इसराइल शाह गैडास बुजुर्ग उतरौला बलरामपुर। भीम आर्मी के नेतृत्व में भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मंजीत सिंह नौटियाल जी के आगमन पर लखनऊ इको गार्डन पार्क में व्हिप सभा का हुआ आयोजन। कार्यक्रम सभा में बने माहौल को भीम आर्मी यहाँ पहुँचे। उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर संविधान के प्रति उन्होंने कहा कि संविधान को बचाने के लिए दलित एवं कमजोर वर्ग के लोगों को एकजुट होना चाहिए। उसके बाद भी वहीं अल्पसंख्यकों का पलायन हो रहा है, लेकिन यहाँ के हालात ठीक है। समझ में दलित व कमजोर तबके के लोगों का वजूद संविधान से ही बचा है। ऐसे संविधान को बचाने के लिए दलित व कमजोर लोगों को गठित कर मजबूत किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मायावती के नेतृत्व में संगठन सभी पिछड़े वर्गों को सम्मान देगा। भीम आर्मी के पदाधिकारी व पूर्वांचल उपाध्यक्ष सलीम शाह, जिला अध्यक्ष दिलशाद खान, जिला प्रभारी सतीश पासवान, जिला महासचिव सुमई प्रसाद, जिला कार्यकारिणी राम तेज, जिला मीडिया प्रभारी संदीप कुमार व भीम आर्मी के कार्यकर्ता आदि उपस्थित रहे। था कि समीक्षा मीटिंग आज होगी मंजीत सिंह नौटियाल जी द्वारा, जो भीम आर्मी जय भीम संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और आज हम सबके बीच में हाजिर हैं और अपने लोगों को बातचीत किया है, बताया हमने, और बात भी आज इनसे करेंगे, जानेंगे। सर, भीम आर्मी जय भीम राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आप हैं, और इस सर, भीम आर्मी जय भीम संगठन जो है राजनीतिक स्तर पर भी रहेगा या फिर सामाजिक स्तर पर काम करेगा? नहीं, भीम आर्मी जय भीम संगठन सामाजिक आंदोलन पूरे देश में आगे बढ़ा रहा है, और सामाजिक आंदोलन से राजनीतिक परिवर्तन होगा। तो सामाजिक आंदोलन तो अभी अच्छी तरह से बढ़ा ही नहीं आगे, तो हम तो सामाजिक आंदोलन पर बात करना चाहते हैं, और इसीलिए आज कार्यकर्ता को बड़े पैमाने पर तैयार करके उत्तर प्रदेश में भेजा जा रहा है। और आज बड़ा अच्छा कैडर रहा, पूरे प्रदेश से लोग पहुँचे, और आज से उत्तर प्रदेश में बहुजन मूवमेंट एक नया रूप लेगा, बड़ी मजबूती से। सर, अगर हम बात करें कि भीम आर्मी जय भीम संगठन है और एक भीम आर्मी भी है जिसके मुखिया चंद्रशेखर जी हैं, उन्होंने अपनी एक पार्टी अलग बना ली, पार्टी बना ली है, और तो मंजीत सिंह नौटियाल जी कौन सा पार्टी को समर्थन कर रहे हैं? थोड़ा इस पर भी आप बताइए तो ज़्यादा देखिएगा, क्योंकि पब्लिक जानना चाहती है सर। हाँ, देखिए, ऐसा है कि अभी हम लोग बहुजन समाज पार्टी की बात कर रहे हैं, क्योंकि भीम आर्मी जय भीम संगठन जो है शुरू से ही जब से हमने होश संभाला है तब से हम बहुजन समाज पार्टी की बात कर रहे हैं। और अभी वर्तमान में हमारे पदाधिकारियों ने आज उत्तर प्रदेश के पूरे देश के लोगों ने कई बार ये तय किया है कि देश के अंदर अगर सत्ताधारी पार्टियों को अगर कोई लाभ दे सकता है और सत्ताधारी पार्टियों को हरा सकता है तो वो केवल एक पार्टी। तो इसलिए हम लोग कोई गलत निर्णय जल्दबाजी में नहीं लेना चाहते, और किसी लालच में हम लोग इधर उधर भटकना नहीं चाहते। हमारे कार्यकर्ता से लेकर एक राष्ट्रीय अध्यक्ष तक बड़े ईमानदारी से काम कर रहा है। कभी आज तक जब से हम लोग संगठन चला रहे हैं, कभी कोई एलिगेशन या कोई भ्रष्टाचार का आरोप एक व्यक्ति बता दे किसी राजनीतिक पार्टी से हमने किसी फंडिंग करी हो। हमारे 100 के 100% कार्यकर्ता वो मजदूर वर्ग हैं, वो 500 रुपये कमाते हैं, 200 रुपये अपने मूवमेंट में खर्च करके वो सब चीज़ों को आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन हम इनसे कहना चाहते हैं कि परिवर्तन होगा। आज आप लोग अपनी दिहाड़ी से खर्च कर रहे हैं, कल जब हमारी सरकार आएगी कल आप अच्छे कुर्सी पर बैठेंगे तो सामाजिक परिवर्तन होगा, आर्थिक परिवर्तन होगा, एक देश के अंदर नया बदलाव। सर, थोड़ा एक सवाल और है, जैसे कि हमने देखा कि बहुजन समाज में एक तबका बड़ा है जो ओबीसी समाज का है, वो लगातार धर्म की ओर जा रहा है। हमने बहुत सारी वीडियो में अपने बताया भी है कि वो धर्म की ओर जा रहा है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो स्टेटमेंट आया है कि आरक्षण की कोई ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि आरक्षण नौकरियों के लिए तो बिल्कुल कतई नहीं ज़रूरत है। तो उस पर थोड़ा सा अगर जानना चाहेंगे। देखिए, भीम आर्मी जय भीम संगठन एक संविधान के जो ना पैरेलल चल रहा है, और हम लोग संविधान को अपनी आस्था मानते हैं, संविधान में पूरी आस्था रखते हैं। जो लोग धर्म पर विश्वास करते हैं तो हम धर्म पर विश्वास नहीं करते, बस। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ये कहते थे कि मैं प्रथम में और अंतिम में भारतीय हूँ। तो आज भीम आर्मी जय भीम संगठन लखनऊ में ये संकल्प है कि हम प्रथम में और अंतिम में भारतीय हैं। हम जाति धर्म पर विश्वास नहीं रखते हैं, हम न्यायपालिका पर भरोसा रखते हैं, संविधान में भरोसा रखते हैं, लेकिन सभी धर्मों को, सभी जातियों को संविधान के अनुरूप, संविधान के अनुसार अपनी अपनी आज़ादी है। उनकी जो धर्म की जो आस्थाएं हैं, जो परंपराएं, उनको आगे बढ़ाने की जो उनको सोचने की एक आज़ादी है, स्वतंत्रता है। परंतु जिस प्रकार से देश के अंदर धर्म की आड़ में लोग, ओबीसी लोग, SC ST के लोग इस प्रकार से ठगा जा रहा है, तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं अपने ओबीसी भाइयों से भी, SC ST के लोगों से भी, आदिवासी भाइयों से भी, कि यदि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर संविधान में हमें अधिकार नहीं देते, ये वही लोग हैं
जिन्होंने हमें वर्षों से मंदिरों में घुसने नहीं दिया। ये वही लोग हैं जिन्होंने जिस मूर्ति को हमारे कुमार समाज के लोगों ने तैयार करा बना था, उसी मूर्ति को छूने से आज डर रहे थे। जब राम मंदिर का निर्माण हुआ, राम मंदिर का उद्घाटन हुआ, तो हमारी दलित राष्ट्रपति आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी को नहीं बुलाया गया। तो इसको हम क्या मानें कि आज भी दलित समाज, आदिवासी पिछड़े समाज आज भी अछूत है। तो इसकी सरकार जो है जिस प्रकार से बड़े पैमाने पर हमारे साथ में भेदभाव हमें अछूत समझकर आज भी जो है ना गणना की जा रही है, तो देश का जो SC ST OBC माइनॉरिटी का जो युवा है, जो शिक्षित है, वो समझ चुका है। आने वाले समय में आप बड़े पैमाने पर बदलाव देखने को मिलेगा, क्योंकि हम लोग संविधान को मानते हैं और हम किसी चीज़ पर भरोसा नहीं रखते हैं। संविधान में आस्था है हमारी, और संविधान को ही हाथ में लेकर हम एक बड़ा आंदोलन देश के अंदर चला रहे हैं, लड़ेंगे और जीतेंगे। जी सर, एक सवाल और रह गया है सर। सवाल ये है कि क्या संवैधानिक पद पर रहते हुए संविधान की आलोचना की जा सकती है? नहीं, क्यों किसको अधिकार सर, जैसे कि ये भी संविधान में आरक्षण का प्रावधान है, और संविधान के जो आरक्षण का प्रावधान है जो उसमें, और एक देश के बड़े पद पर बैठे हुए प्रधानमंत्री जी हैं, उन्होंने कहा कि मतलब कतई ज़रूरत नहीं है, और उसको सुप्रीम कोर्ट के भी जजों ने भी कहा है कि आरक्षण में बदलाव होना चाहिए। जो पिछड़े वर्ग का आरक्षण है उसमें बदलाव करके जो अति पिछड़े हैं उनको दिया जाना चाहिए। तो ऐसे तोड़ने की जो साजिश है उस पर कुछ कहना चाहेंगे? बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान में जब आरक्षण की व्यवस्था को लागू किया, तो उन्होंने एक बात कही थी कि मैं देशवासियों आपको एक बात कहना चाहता हूँ कि आरक्षण को आपके ऊपर ही हथियार बनाकर इस्तेमाल किया जाएगा। तो जितने भी पिछड़े समाज के जो नेता हैं, क्षेत्रीय नेता हैं, उनको छोटे मोटे लालच देकर आज सरकार में उनको मंत्री बनाकर बाबा साहब और संविधान के खिलाफ बयानबाजी सरकार करवा रही है, संविधान पर हमला करवा रही है और आरक्षण पर हमला करवा रही है। उसी का नतीजा है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री आज एक चाय बेचने वाले देश के प्रधानमंत्री बन जाते हैं, वो संविधान के लिए है। लेकिन आज संविधान का अपमान करके वो आज आरक्षण पर जो है ना, आरक्षण को खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं, आरक्षण को खत्म करने की बात कर रहे हैं। तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। जो व्यक्ति चाय बेचते थे रेलवे स्टेशन पर, आज संविधान के अनुसार उनको प्रधानमंत्री बनाया देश ने, इस देश की जनता ने, पिछड़े ने, दलितों ने, तो आज वो संविधान के खिलाफ बोल रहे हैं। तो ये वही है कि आज छोटे मोटे लालच में आकर संविधान के ऊपर टीका टिप्पणी कर रहे हैं। तो इसके लिए हम इसकी निंदा करते हैं, परंतु हम देश की जनता को, पिछड़ों को, दलितों को, आदिवासियों को ये समझा रहे हैं कि भाई आप लोगों को समझना होगा, आप लोगों को दुश्मन में और अपनों में परख करनी होगी, आप लोगों को मूवमेंट को समझना हो कि किस प्रकार का मूवमेंट आगे बढ़े। सर, दो बात से आपसे और करेंगे, 2 पॉइंट की। सर, भारत रत्न को लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे कि साल में हमने गूगल जी किया तो 3 बार समथिंग। बैठो इनके बैठ जाओ, सबको इधर आओ। नहीं, मंडल के नहीं। अच्छा, बैठो लाइन में बैठो। बैठ जाओ, सब लोग बैठ जाओ। बैठो, देरी ना कीजिए। बैठो। ये 5 लाइन लगाओ, 5 लाइन। पीछे आ जाओ, पीछे लाइन में पीछे आ जाओ। लाइन में आइए भाई, आप आगे आ जाओ। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।